क्वेश्चन 1, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है ए ऑप्शन 1789। क्वेश्चन 2, विच एस्टेट इन फ्रांस कंप्राइज्ड द क्लर्जी? फ्रांस में किस एस्टेट में क्लर्जी यानी पादरी शामिल थे? इसका आंसर है ए ऑप्शन फर्स्ट एस्टेट। क्वेश्चन 3, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? इसका आंसर है बी ऑप्शन लुई 16। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द टेनिस कोर्ट ओथ? टेनिस कोर्ट शपथ क्या थी? इसका आंसर है बी ऑप्शन ए प्लेज बाय द थर्ड एस्टेट टू क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बनाने के लिए थर्ड एस्टेट द्वारा प्रतिज्ञा। क्वेश्चन 5, व्हाट हैपेंड ऑन जुलाई 14th 1789? 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? इसका आंसर है ए ऑप्शन द बेस्टील वाज स्टॉर्म्ड। बेस्टील पर हमला किया गया था। क्वेश्चन 6, व्हाट वाज ए गिलेटिन? गिलेटिन क्या था? इसका आंसर है सी ऑप्शन एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बीहेडिंग, यानी गिलेटिन सिर काटने का एक उपकरण था। क्वेश्चन 7, द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजली यूज्ड टू डिस्क्राइब? ओल्ड रिजीम शब्द किसके लिए यूज होता था? इसका आंसर है बी ऑप्शन सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD। क्वेश्चन 8, विच ऑफ दीज पीपल वर इंटाइटल्ड टू वोट? इनमें से कौन लोग वोट दे सकते थे? इसका आंसर है सी ऑप्शन ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबरर्स वेज, यानी वो पुरुष वोट दे सकते थे जो 25 साल से ऊपर हो और जिन्होंने एक मजदूर के 3 दिन के वेतन के बराबर टैक्स दिया हो। क्वेश्चन 9, विच ऑफ दीज बुक्स वाज रिटन बाय जॉन लॉक? इनमें से कौन सी बुक जॉन लॉक ने लिखी थी? इसका आंसर है बी ऑप्शन टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन 10, द वर्ड लिवरे स्टैंड्स फॉर? इसका आंसर है सी ऑप्शन यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। क्वेश्चन 11, हु रोट द स्पिरिट ऑफ लॉज? स्पिरिट ऑफ लॉज बुक किसने लिखी थी? इसका आंसर है बी ऑप्शन मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन 12, द रेन ऑफ टेरर वाज लेड बाय विच रेवोल्यूशनरी लीडर? आतंक के शासन का नेतृत्व किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? इसका आंसर है डी ऑप्शन मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर। क्वेश्चन 13, विच ग्रुप ऑफ पीपल इन फ्रांस मेड अप द थर्ड एस्टेट? फ्रांस में लोगों के कौन से समूह ने थर्ड एस्टेट का गठन किया? इसका आंसर है ए ऑप्शन पेजेंट्स, वर्कर्स एंड बुर्जुआजी, यानी पेजेंट्स, वर्कर्स और मध्य वर्गीय लोगों ने थर्ड एस्टेट का गठन किया। क्वेश्चन 14, विच इवेंट मार्क्ड द एंड ऑफ द रेन ऑफ टेरर? किस घटना ने आतंक के शासन का अंत किया? इसका आंसर है बी ऑप्शन एग्जीक्यूशन ऑफ रॉबर्सपियर। क्वेश्चन 15, व्हाट वाज द टाइल? टाइल क्या था? इसका आंसर है सी ऑप्शन टैक्स पेड टू द स्टेट, यानी स्टेट को जो टैक्स पे किया जाता था उसे टाइल कहते थे। क्वेश्चन 16, इन विच ईयर नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस? नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था? इसका आंसर है ए ऑप्शन 1804। क्वेश्चन 17, इन विच बैटल वाज नेपोलियन डिफीटेड? नेपोलियन बोनापार्ट किस युद्ध में पराजित हुआ था? इसका आंसर है डी ऑप्शन वाटरलू। क्वेश्चन 18, इन डैश लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस? बर्बन फैमिली के लुई 16 फ्रांस के सिंहासन पर कब बैठे? इसका आंसर है ए ऑप्शन 1774। क्वेश्चन 19, द कंट्री ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू डैश एस्टेट्स इन द 18th सेंचुरी? 18th सेंचुरी में फ्रांस देश कितनी एस्टेट्स में विभाजित था? इसका आंसर है बी ऑप्शन 3 एस्टेट्स। क्वेश्चन 20, ऑन 21 September 1792 द मोनार्की वाज एबॉलिश्ड एंड फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड ए? 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को समाप्त कर दिया गया और फ्रांस को क्या घोषित कर दिया गया? इसका आंसर है सी ऑप्शन रिपब्लिक। क्वेश्चन 21, ऑन व्हाट चार्जेस वाज लुई 16 गिलेटिन्ड? लुई 16 को किस आरोप में गिलेटिन की सजा दी गई? इसका आंसर है ए ऑप्शन ट्रीजन। ट्रीजन यानी देशद्रोह। क्वेश्चन 22, बाय हुम सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिटन? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसने लिखी थी? इसका आंसर है बी ऑप्शन रूसो। क्वेश्चन 23, द रेड कैप इंट्रोड्यूस्ड बाय जैकोबिन क्लब सिंबलाइज्ड? जैकोबिन क्लब द्वारा इंट्रोड्यूस की गई रेड कैप किसका प्रतीक थी? इसका आंसर है डी ऑप्शन लिबर्टी। क्वेश्चन 24,
France under Louis XVI helped the dash American colonies to gain their independence from Britain. लुई 16 ने कितनी अमेरिकन कॉलोनीज को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की? इसका आंसर है ए ऑप्शन 13 कॉलोनीज। क्वेश्चन 25 विच वाज द पॉलिटिकल बॉडी वेयर द 3 एस्टेट्स यूज्ड टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? वो पॉलिटिकल बॉडी कौन सी थी जहां तीनों एस्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती थीं? इसका आंसर है सी ऑप्शन एस्टेट जनरल। क्वेश्चन 26 वुमेन ऑफ फ्रांस वर डिसअपॉइंटेड that the Constitution of 1791 reduced them to dash। फ्रांस की महिलाएं इस बात से निराश थीं कि 1791 के संविधान ने उन्हें, इसका आंसर है बी ऑप्शन पैसिव सिटीजन्स। फ्रांस की महिलाएं इस बात से निराश थीं कि 1791 के संविधान ने उन्हें पैसिव सिटीजन्स के रूप में दर्शाया। क्वेश्चन 27 हाउ मैनी मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल टू फॉर्म पीपल्स मलिशा? कितने पुरुष और महिलाएं पीपल्स मलिशा बनाने के लिए टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए? इसका आंसर है डी ऑप्शन 7000। क्वेश्चन 28 विच फिलोसफर बिलीव्ड इन ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रूलर एंड पीपल? कौन सा फिलोसफर रूलर और पीपल के बीच में विश्वास करता था? इसका आंसर है सी ऑप्शन रूसो। क्वेश्चन 29 व्हाट वाज द डायरेक्टरी? डायरेक्टरी क्या थी? इसका आंसर है बी ऑप्शन ए 5 मेंबर कमेटी दैट रूल्ड फ्रांस। डायरेक्टरी 5 मेंबर की कमेटी थी जिसने फ्रांस पर रूल किया। क्वेश्चन 30 हु फाइनली ओवरथ्रू द डायरेक्टरी इन 1799? 1799 में डायरेक्टरी को किसने उखाड़ फेंका? इसका आंसर है ए ऑप्शन नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन 31 व्हेन डिड द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस कंप्लीट द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रांस की नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कब पूरा किया? इसका आंसर है डी ऑप्शन 1791। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट 1791 में पूरा किया। क्वेश्चन 32 व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? पैम्फलेट एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिटन बाय। व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित पैम्फलेट किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर है सी ऑप्शन आबे सियाइस। क्वेश्चन 33 विच एस्टेट पेड मोस्ट टैक्सेस इन फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में कौन सी एस्टेट सबसे ज़्यादा टैक्स देती थी? इसका आंसर है बी ऑप्शन थर्ड एस्टेट। क्वेश्चन 34 व्हाट वाज द लिटरली मीनिंग ऑफ सैंस क्लॉट्स? सैंस क्लॉट्स का शाब्दिक अर्थ क्या था? इसका आंसर है डी ऑप्शन दोज विदाउट नी ब्रीचेस। क्वेश्चन 35 द फेमस स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज। फ्रेंच रेवोल्यूशन का फेमस स्लोगन क्या था? इसका आंसर है ए ऑप्शन लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। क्वेश्चन 36 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपोज्ड द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस? निम्नलिखित में से किसने फ्रांस के राष्ट्रगान की रचना की थी? इसका आंसर है सी ऑप्शन रोशे दलाइल। क्वेश्चन 37 हु वाज द वाइफ ऑफ द किंग लुई 16? लुई 16 की वाइफ कौन थी? इसका आंसर है बी ऑप्शन मैरी एंटोइनेट। क्वेश्चन 38 इन विच ईयर लुई 16 वाज गिलिटिन बाय द रिपब्लिक गवर्नमेंट? किस वर्ष रिपब्लिक गवर्नमेंट द्वारा लुई 16 को गिलिटिन की सजा दी गई थी? इसका आंसर है ए ऑप्शन 21 जनवरी 1793। क्वेश्चन 39 ऑन 21 जनवरी 1793 लुई 16 वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को सार्वजनिक रूप से फांसी कहाँ दी गई थी? इसका आंसर है सी ऑप्शन प्लेस द ला कॉनकॉर्ड। क्वेश्चन 40 ला पैट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन रेफर्स टू डैश। फ्रेंच रेवोल्यूशन के संदर्भ में ला पैट्री का क्या मतलब है? इसका आंसर है डी ऑप्शन द फादरलैंड। क्वेश्चन 41 द फ्रेंच रूलर लुई 16 बिलोंग टू विच डायनेस्टी? लुई 16 किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? इसका आंसर है बी ऑप्शन बर्बन डायनेस्टी। क्वेश्चन 42 व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रांस ट्रेजरी व्हेन लुई 16 असेंडेड द थ्रोन? लुई 16 के सिंहासन पर बैठने के समय फ्रांस के खजाने की स्थिति क्या थी? इसका आंसर है सी ऑप्शन इट वाज नियरली एम्प्टी। क्वेश्चन 43 विच अमॉन्ग द ईयर इज रेफर टू एज द रेन ऑफ टेरर? किस वर्ष को रेन ऑफ टेरर कहा गया है? इसका आंसर है बी ऑप्शन 1793 टू 1794। क्वेश्चन 44 हु वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? इसका आंसर है ए ऑप्शन रॉबर्ट्सपियर।
Question 45. When did the convention abolished monarchy and declared France as a republic? कन्वेंशन ने मोनार्की को कब समाप्त कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया? इसका आंसर है डी ऑप्शन 21 सितंबर 1792. Question 46. When was slavery finally abolished in French colonies? फ्रेंच कॉलोनीज में दास प्रथा कब समाप्त की गई? इसका आंसर है बी ऑप्शन 1848. Question 47. Name the two leaders from India who responded to the ideas of liberty and democratic rights coming from revolutionary France. भारत के उन दो नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की. इसका आंसर है सी ऑप्शन टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय. Question 48. When did Louis XVI call an assembly of a state general to pass proposals for new taxes? लुई 16 ने न्यू टैक्सेस के प्रस्ताव पास करने के लिए एस्टेट जनरल की सभा कब बुलाई थी? इसका आंसर है डी ऑप्शन 5 मई 1789. Question 49. Which symbol expressed the personification of law in France? फ्रांस में कानून के मानवीकरण को किस प्रतीक ने व्यक्त किया? इसका आंसर है ए ऑप्शन विंग्ड वूमेन. क्वेश्चन 50. इन विच सेंचुरी द स्लेव ट्रेड बिगेन? स्लेव ट्रेड कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है सी ऑप्शन 17th सेंचुरी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. अपने विचार कमेंट करके बताएं. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.